हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। और हम लोग फिर से एक बार आज एक साथ मिलने वाले हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। तो हम लोग एक चैप्टर शुरू किए थे क्लास 12 का, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम लोग दो तीन टर्म देखे थे। पहला चीज, फर्स्ट डे हम लोग सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को देखे थे कि सॉल्यूशन कहेंगे किसको, उसमें कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। अगले क्लास में आया तो हम लोग मोलालिटी पढ़े थे। उसके अगले क्लास में हम लोग मोलारिटी पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे एक और कंसंट्रेशन टर्म, मोलारिटी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी। देखो, मोलालिटी जब हम लोग पढ़े थे उस समय आपको बताए थे कि मोलालिटी सुन के ऐसा लगता है कि मोल प्लस लिटी बोले तो लीटर, कि मोल है और लीटर है। लेकिन फिर हम आपको वहां पे सचेत किए थे कि लीटर जैसा कोई चीज वहां पे नहीं है, मतलब वॉल्यूम की कोई बात वहां पे नहीं है। आज का जो टॉपिक है मोलारिटी, वहां पे हम लोग मोल की बात करेंगे और साथ ही साथ वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम के बारे में पहले भी हम बताए थे आपको कि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मतलब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलारिटी, मोलारिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन का ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो मोलारिटी चेंज होगा। लेकिन इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे, मोलालिटी आप पढ़े थे और साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन जो पढ़े थे वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलारिटी, इसमें वॉल्यूम टर्म आएगा। और अभी से ही दिमाग में आप रखना कि भैया टेम्परेचर जब चेंज करोगे तो ये क्वांटिटी मोलारिटी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है, स्टॉक सॉल्यूशन है, आप कहोगे सर स्टॉक सॉल्यूशन कहते किसको? तो वैसा सॉल्यूशन जिसके बारे में आपको सब चीज जानकारी है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। लैब में जाओगे तो बहुत सारे बोतल रखे होंगे, तो उसके बारे में हमको जानकारी होता है कि ये क्या है, इसका कैसे कंसंट्रेशन, कितना कितना क्या चीज मिलाया गया है, ये सब चीज जानकारियां होती हैं। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। और जरूरत के हिसाब से उसको फिर हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, कंसंट्रेशन को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अगर मोलारिटी दिया हुआ है उसका, तो याद रखना कि गर्मी के दिनों में मोलारिटी कुछ और होगा और ठंडे के दिन में मोलारिटी कुछ और होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर जाता है। और हमारे यहां तो खूब टेम्परेचर चेंज करता है, 42 मैक्सिमम, मिनिमम 1-2 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इतना जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप कि जब भी कभी कहीं पे मोलारिटी लिखा हुआ देखोगे, वहां पे ब्रैकेट में
टेम्परेचर लिखा हुआ होगा। मोलालिटी के साथ ऐसा नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोलारिटी के साथ क्या होगा कि ब्रैकेट में टेम्परेचर लिखा हुआ होगा। कहने का मतलब कि उस टेम्परेचर पे ये मोलारिटी है। ओके, बस अभी तक हम लोग इतना ही सीखे कि भैया ये भी एक कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। केमिस्ट्री का चीज है, ये तो पता है ना। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो केमिस्ट्री का चीज होगा, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मतलब टेम्परेचर जब चेंज करोगे तो मोलारिटी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। क्लियर? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलारिटी को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। मोलालिटी को किसे डिनोट किए थे, याद कीजिए। हाँ, जोर लगाओ थोड़ा। स्मॉल एम से। मोलालिटी को स्मॉल एम से और मोलारिटी को कैपिटल एम से। तो याद रखना कि जो कैपिटल एम है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलारिटी का वैल्यू क्या होगा? चेंज कर जाएगा। क्लियर? चलिए आ जाते हैं डिफिनीशन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है, लिख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। 1 liter of solution, एकदम सिंपल छोटा सा डिफिनेशन हम लिखे। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं मोलारिटी। फिर से जरा इसको कंपेयर कर रहे हैं मोलालिटी से। मोलालिटी में क्या था कि 1 केजी सॉल्वेंट था। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट मिलाया गया है। आज क्या कह रहे हैं हम लोग? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब मिलाने के बाद 1 लीटर हुआ है। यह ध्यान रखना। पूरा जब मिला उला लिए हैं, पानी में चीनी मिलाए, तो मिलाने के बाद उसको नापेंगे 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर में हम कितना चीनी मिलाए थे? तो 10 ग्राम मिलाए थे, तो 10 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे या बाद में देखेंगे। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, वहां पे हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे थे और यहां पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल कितना मोल है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट मिला हुआ है, कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं मोलारिटी। अब सॉल्यूशन तो आप जानते होंगे कि सर सॉल्यूशन कहते किसको हैं? तो सॉल्यूशन दोनों चीज को मिलाने के बाद मिलता है, सॉल्यूट प्लस क्या चीज? सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्लियर है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलारिटी। अब मोल को तो हमको फिर से डिस्कस करना नहीं है, पिछले क्लास में डिटेल बताए थे मोल कैसे निकालते हैं। 2-4 क्वेश्चन भी देखे थे, 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बोर्ड पे लिखा था। आज एक बात करते हैं कि क्या ये 1 लीटर के बारे में और क्या लिख सकता है। कभी कभी देखोगे कि 1 लीटर नहीं लिख के 1 लीटर के जगह पे लिख देगा 1000 ml। तो डिफिनेशन ये हो जाएगा कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। एक ही बात है, 1000 ml में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है,
उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी। कभी कभी ये 1000 ml ना लिख के लिख देगा 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब किसको कहेंगे? तो देखो भाई, डेसीमीटर कहते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर को। 1 डीएम क्यू कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा बर्तन है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा बर्तन लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो, तो उसमें 1 लीटर उसका वॉल्यूम होता है। तो 1 डीएम क्यू भी लिखा हुआ रह सकता है 1 लीटर की जगह पे, 1000 ml रह सकता है, और सब कुछ ठीक ठाक रहे, दिन आपका अच्छा है, तो सीधा सीधा 1 लीटर लिखा हुआ रहेगा। तो बल्ले बल्ले। क्लियर है? तो डिफिनेशन देखोगे, कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है, या 1000 ml में कितना मोल प्रेजेंट है, या 1 डीएम क्यू डेसीमीटर क्यूब में कितना मोल प्रेजेंट है। क्लियर है? यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट दे दे, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। याद रखना कि अगर कोई बर्तन है जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, 1 cm क्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू होता है 1 ml, या कभी कभी इसी को 1 cc भी लिखते हैं। 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। बाइक में देखे होगे, मेरा बाइक तो 500 सीसी का है, जो 500 सीसी जो बोल रहे हैं, 125 सीसी बोल रहे हैं, यही तो है। सीसी कहने का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई बर्तन है, तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा उसका, 1 ml। क्लियर है? तो वहां से आप कह सकते हो डेसीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml, और 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर है डिफिनेशन? ये याद रखेंगे आप, बार बार हम आपको बता रहे हैं, यही से क्वेश्चन बनेगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं मोलारिटी। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। या 1000 ml में सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं मोलारिटी। या 1 डीएम क्यू में कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को कहते हैं मोलारिटी। और डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, अर्थात टेम्परेचर चेंज करेंगे तो देखो ना, जो 1 लीटर है वो तो चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ये चेंज कर जाएगा, या ये हो तो ये चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम है, ये तीनों के तीनों क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, और वॉल्यूम जब चेंज कर जाएगा तो पूरा कहानी चेंज कर जाएगा, मतलब मोलारिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझना। डिनोट किससे किए हैं इसको, कैपिटल एम से। और याद रखना कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये क्वांटिटी। कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, अर्थात टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। जैसे मेरे पास एक बर्तन था और इसमें हम पानी लिए या चीनी ले लिए या कोई एक सॉल्यूट ले लिए हैं। बाय द वे कोई सॉल्यूट 1 मोल डाला गया है। सॉल्यूट कितना है बाबू, 1 मोल मान लेते हैं। सॉल्यूट कितना मोल था, 1 मोल। बड़ा बनाना आसान है, इसको बनाना बहुत आसान है। हमें याद है एक बार हम डीआरडीओ के इंटरव्यू में गए थे, तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप 1M सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वहां पे हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1M सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, इसको 1 मोल आप लेंगे,
1 मोल ले लिए हैं हमको। इसको हमको करना क्या है कि क्वेश्चन देखेंगे अभी। इसमें हम पानी डालना शुरू किए, सॉल्वेंट डालना शुरू किए। ये कैलिब्रेटेड है, इसमें लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा होता है। बीकर आप देखे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है 1 लीटर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर। और इसको हम लोग क्या किए कि पानी से यहां तक भर दिए। इसको क्या किए सर? क्लियर है? 1 लीटर तक इसको हम लोग क्या किए, देखते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, 1 लीटर तक भर दिए। तो अब आप देखोगे इसको पूरा घुल गया ये। घुलने के बाद आप देख रहे हो कि पूरा सॉल्यूशन जो आपको तैयार हुआ वो कितना तैयार हुआ? 1 लीटर तैयार हुआ। पूरा सॉल्यूशन कितना तैयार हुआ? 1 लीटर। अब ना तो ये देखो, ये जो तैयार हुआ वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट हम 1 लीटर से कम डाले होंगे, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट था। क्लियर ना? तो 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 1 मोल। 1 ही मोल लेके चले थे ना। 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है? 1 मोल। तो अगर इसका कोई आपसे पूछे कि मोलारिटी क्या होगा, तो हम बड़ी प्यार से कहेंगे कि सर 1 लीटर में तो आप 1 मोल मिलाए हो ना, तो मोलारिटी इसका कितना होगा? 1। क्लियर है? मोलारिटी इसको कितना कहेंगे? 1। 1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है? 1 मोल प्रेजेंट है, इसीलिए इसका मोलारिटी कितना हुआ? 1। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन। एक चीज और मैं आपको बता दिया, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन कहने का मतलब वैसे सॉल्यूशन से है जिसकी मोलारिटी कितना हो? 1 हो। मोलारिटी कितना हो? 1 हो। कहने का मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन जो है आपको, उसमें 1 मोल सॉल्यूट अगर घुला हुआ है, तो वैसे सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 है, या उसी को कह सकते हैं कि मोलर सॉल्यूशन है, या ये भी कह सकते हैं 1m सॉल्यूशन है, कैपिटल M। क्लियर है? देखो, बातें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजीली हम यहां से क्वेश्चन। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म ले आए हैं, मोलर सॉल्यूशन। खैर, अगर ये मोलर सॉल्यूशन को फिर से हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग इस पे देखते हैं कि 1 लीटर में कितना प्रेजेंट था, 1 लीटर में कितना घुला हुआ था। तो 1 लीटर में चूंकि 1 मोल घुला हुआ था, तो कहेंगे कि मोलारिटी कितना है? 1 है। अगर 1 लीटर में 2 मोल घुला होता, 1 लीटर में अगर 2 मोल घुला होता, तो हम लोग कहते हैं कि मोलारिटी कितना है? 2 है। 1 लीटर में अगर आधा मोल घुला होता, तो कहते हैं कि मोलारिटी आधा है। भैया 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है, बस उसी को क्या कहते हैं? मोलारिटी। क्लियर है? अब जो मोलारिटी, वैसे सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन, या इसी को क्या कहते हैं? 1m सॉल्यूशन। क्लियर है? तो मोलर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी कितना हो? 1, उसको क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन, या उसी को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी में हम लोग कहते हैं 1m सॉल्यूशन। क्लियर है? अब मोलारिटी निकालने में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना घुला हुआ है, कितना मोल घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलारिटी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक बर्तन है, बड़ा बर्तन। इसमें हमने चीजें रखी थी 10 मोल। 10 मोल कितना मोल था बाबू? 10। और इसको घोलना शुरू किए, और घोल घोल के इसको हम लोग डाइल्यूट करके 5 लीटर तक ले गए। कहां तक ले गए? 5 लीटर। तब अब देखो, लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं हम, डायग्रामेटिकली बता रहे हैं, लैंग्वेज में भी क्वेश्चन होगा कि 10 मोल सॉल्यूट जो है वो घुला हुआ है किस में? 5 लीटर में। या कह सकते हो कि 5 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है? 10 मोल। तो सर आप तुरंत कहोगे कि 5 लीटर में 10 मोल है ना सर? हाँ,
5 लीटर में 10 मोल है। आपको कितना में चाहिए? 1 में चाहिए। मोलारिटी में तो यही डिफिनेशन में था ना कि 1 लीटर में कितना घुला हुआ है। एक एक नियम लगा देंगे, यूनिटी मेथड लगा देंगे। सर 5 लीटर में 10 मोल, तो 1 में कितना होगा सर? 10 मोल डिवाइडेड बाई 5 लीटर बराबर 2 मोल पर लीटर। क्लियर है? घूम फिर के हम क्या कर रहे हैं? मोलारिटी निकालने के लिए ही देख रहे हैं कि 1 लीटर में कितना घुला हुआ है। देने वाला हमको कहा कि नहीं 5 लीटर में 10 मोल घुला हुआ है, हम दिमाग लगाए और निकाले कि नहीं 1 लीटर में कितना घुला हुआ है। 1 लीटर में 2 मोल घुला हुआ है, तो मोलारिटी कितना होगा? 2 मोल पर लीटर। अब जरा थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके आप एक क्वेश्चन सोचो। चलो ऐसा करते हैं कि इस पेज मत यूज करना, यहां पे एज्यूम करते हैं कि 20 मोल है और ये सॉल्यूशन 5 लीटर है। 20 मोल सॉल्यूट को घोला गया है कितना लीटर में? 5 लीटर में। इसका मोलारिटी क्या होगा? सोचो, आप कैसे सोचोगे? 5 लीटर में 20 मोल है, तो 1 लीटर में तो 4 मोल होगा, तो मोलारिटी कितना हो गया? 4। क्लियर है? मोलारिटी कितना होगा? 4, 4 मोल पर लीटर। मोलारिटी निकालने में हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखिए फिर से डिफिनेशन की ओर जाके देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है। हम तो वही निकाल रहे हैं। सर 5 लीटर में 20 मोल घुला हुआ है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 4। उंगली पे बना सकते हैं। क्लियर है? 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलारिटी। क्लियर है? और यहां पे एक चीज देखो, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया, मोल पर लीटर। ऊपर में मोल, नीचे में लीटर। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सर यूनिट जो होगा इसका ना, कॉमन यूनिट, वो क्या होगा सर? मोल पर लीटर। क्या होगा? मोल पर लीटर। कोई कहेगा सर ऐसा हो सकता है कि नहीं सर, मोल पर डीएमक्यू? हम कहें हाँ, कोई नहीं हो सकता है। अभी तुरंत तो बताया था कि 1 लीटर बराबर 1 डीएमक्यू, डेसीमीटर क्यू, तुरंत बताए थे ना। तो मोल पर लीटर एसआई यूनिट कोई पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यू। क्योंकि याद रखेंगे कि एसआई यूनिट में लीटर नहीं आता है, बल्कि क्या आता है? मीटर आता है। तो मीटर का हम लोग छोटा रूप ले लिए, क्या चीज? डेसीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़े। यहां तक बातें समझ में आई होंगी आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। डिनोट मोलारिटी को एम से। क्लियर है? 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, उसको मोलारिटी, 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है, यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और टेम्परेचर पे ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 10 liter of solution. 2 mole of solute present in 10 liter of solution. Calculate molarity. क्या निकालना है सर? मोलारिटी। तो हम लोग क्या करेंगे? देख रहे हैं कि 10 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है? 2 मोल। 10 लीटर में कितना मोल? 2 मोल। तो 1 में कितना होगा? लगाइए दिमाग। 10 आम का कीमत 2 रुपया, तो 1 आम का कीमत कितना? 0.2 रुपया 20 पैसा। यही ना? लिखेंगे कि 10 लीटर में कितना है? 2 मोल। तो 1 में कितना होगा? 2 मोल डिवाइडेड बाय 10 लीटर। सोल्व कर देंगे तो 0.2 मोल पर लीटर, या फिर इसी को कह सकते हैं 0.2 एम। क्या मोल पर लीटर को तो एम लिखते हैं ना? क्लियर है?
चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक में निकाले फिर से। अगर कोई मोलारिटी के लिए कहे कि सर फार्मूला क्या होगा, आप तो फार्मूला बतेबे नहीं किए सर, कैसे होगा? लो भाई देख लो फार्मूला। मोलारिटी को डिनोट किए किससे? एम से। और ऊपर में क्या लिखेंगे? ये देखो ना, मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे में क्या लिखेंगे? नीचे में क्या लिखा हुआ है? 10 लीटर। तो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है किसमें? लीटर में। ऊपर सॉल्यूट को रखना है किसमें? मोल में। मोल आपको निकालने हम बताए हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट। अब वॉल्यूम लीटर में नहीं रहेगा, थोड़ा इधर उधर घुमाएगा तो हम लोग भी घूम जाएंगे। मिलीलीटर में रहेगा तो लीटर में चेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करके। मजाक सा चीज। क्लियर है? ये फॉर्मूला चाहे तो आप यूज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। यूनिटरी मेथड ज्यादा बेहतर है, खास करके क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन आ गया, इरेज करें। क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 500 ml of solution। 2 mole of solute present in 500 ml of solution। तो भाई यहां पे देखो, ये मोल तो दिया हुआ है, अच्छा किया है मोल दे दिया है, लेकिन यहां बदमाशी किया है, एमएल में दिया है। हमको चाहिए किस में? लीटर में चाहिए। हमको चाहिए किस में? लीटर में। और सामने वाला दे किस में दिया है? मोल, एमएल में। तो क्या करेंगे, इसको एमएल में नहीं चेंज कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 500 ml बराबर कितना हो जाएगा? 500 बाई 1000 लीटर। सोल्व कर लो तो देखो ना कितना हो जाएगा? 0.5। अच्छा आधा लीटर है ना? क्लियर है? तो आधा लीटर में 2 मोल, क्या कोई दिक्कत क्या? 500 ml इक्वल टू आधा लीटर होगा ना जी। तो आधा लीटर में कितना मोल? 2 मोल। तो 1 लीटर में कितना होगा? 4 मोल। तो मोलारिटी बराबर कितना हो जाएगा? 4 मोल पर लीटर। अब कहोगे सर इतना आसान है, इसे बना देंगे तो मार्क्स मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, सॉल्यूशन होना होगा, लेकिन आंसर यही होगा। सॉल्यूट कितना है? 2 मोल। सॉल्वेंट कितना है? सॉरी, सॉल्यूशन कितना है? तो 500 ml। और 500 ml इक्वल टू लिख सकते हैं 500 बाई 1000 लीटर। आगे फार्मूला लिखेंगे, बिना फार्मूला के कैसे होगा सर? हो चुका है सर। मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इक्वल टू लिखेंगे 2 मोल डिवाइडेड बाय 500 बाय 1000 लीटर। 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1000 बाई 500 मोल पर लीटर। सॉल्व कर लेना यार, 500 से 2 है 4 मोल पर लीटर। ये तो बड़ा टफ था, लेकिन एग्जाम में लिखना होगा, नहीं लिखोगे तो सामने वाले लोग समझेंगे कि चोरी कर लिया हो। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं मोलारिटी याद हो गया होगा आपको कि 1 लीटर में कितना। यहां पे भी तो ही कि ना कि आधा लीटर में 2 मोल था, तो 1 में कितना होगा? 4। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। एक क्वेश्चन आया,
कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फार्मूला आप लोग जानते होंगे, C6H12O6 present in 100 ml of solution. Calculate मोलारिटी। मोलारिटी बताइए, मोलारिटी की गणना कीजिए। क्या है सिचुएशन कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 18 ग्राम ग्लूकोज है और उसको सॉल्यूशन जो बनाया गया है कितना ml है, 100 ml। देखो यहां पे थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट है। पहला चीज देखोगे यही सॉल्यूट होगा। मोल में दिया है? नहीं सर, मोल में नहीं दिया। कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। ये लीटर में दिया है? नहीं सर, लीटर में नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया है। चेंज कर लेंगे। तो सॉल्यूट की अगर बात करें, सॉल्यूट इक्वल टू कितना था, 18 ग्राम। और 18 ग्राम को जब मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। भाई जिनको दिक्कत हो कि 180 ग्राम पर मोल कहां से लिखे, तो देखिएगा मोल कैलकुलेट करने हम बताए हैं, मोलिकुलर वेट इसका लिखे हैं, मोलिकुलर वेट निकालने आता है आपको। थोड़ा सा हम फिर से हिंट कर दें, क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 180। यही हो गया। सॉल्वेंट क्या है सर, सॉरी सॉल्यूशन क्या है सर, तो 100 ml। सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बाई 1000 लीटर। अब वहीं पे आ जाते हैं जो हमारे लिए मोलारिटी का डिफिनीशन है। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन हमको लीटर में चाहिए, लीटर में पता है। सॉल्यूट मोल में चाहिए, मोल में पता है। ग्राम था, ग्राम से मोल में कन्वर्ट कर लिए हैं, और ml था, उससे किस में कन्वर्ट कर लिए हैं, लीटर। तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 18 ग्राम बाई 180 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 100 बाई 1000 लीटर। और पहले भी बताया कि A बाई बी डिवाइडेड बाई C बाई डी का फॉर्मेट हो तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। 18 बाई 180, ये 18 बाई 180 ग्राम है और नीचे ग्राम पर मोल है, इनटू 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 100 लीटर। सोल्व करेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल देखो नीचे है, नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये तो नीचे लीटर है ही, तो सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करने आप सबको आता है, तो क्या आ जाएगा, 1 मोल पर लीटर, या फिर कह सकते हैं कि 1 m। क्लियर है? यहां से चाहे तो एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, इसको देखिए कोई दिक्कत हो तो। यहां से चाहे तो एक फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला ये है, एक और फॉर्मूला आप बड़ा एकदम मैंने कह सकते हो रेडीमेड टाइप का फॉर्मूला। हालांकि रेडीमेड कभी चीज यूज नहीं करना चाहिए, धोखा देगा, लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं। ये क्या था, सॉल्यूट। तो मोलारिटी इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय
molecular weight of solute into volume of solution, किसमें? ml में। देखिए 100 ml था, 18 ग्राम था, तो वेट ऑफ सॉल्यूट को किस में लेना है? ग्राम में। मोलिकुलर वेट 1000, ये तो इससे भी आप निकाल सकते हो क्या चीज? मोलारिटी। क्लियर है? और आगे बढ़े हम लोग, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसको इरेज करें। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट was dissolved in 90 gram of water, 90 gram of water. Calculate molarity, calculate molarity if density of solution is 1.1 gram per ml. Density of solution is 1.1 ग्राम पर ml. देखो यहां पे क्या है, ये 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 90 ग्राम पानी में घोला गया है। 10 ग्राम को किस में घोला गया है? 90 ग्राम। सर ये सॉल्यूट है, और जो 90 ग्राम आप वाटर लिख रहे हो ये सॉल्वेंट है। और अगर याद होगा आपको, तो यहां पे हमको चाहिए क्या चीज? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आपको हम बताए हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब 10 ग्राम और प्लस 90 ग्राम। भैया 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम डाले होंगे तो 100 ग्राम हुआ होगा, कोई दिक्कत? ये सॉल्यूशन हुआ। 100 ग्राम क्या हुआ? सॉल्यूशन। लेकिन ग्राम में है, हमको चाहे तो लीटर में चाहिए या मिलीलीटर में चाहिए। तो याद करो कि मास और वॉल्यूम में जो रिलेशन देता है वो क्या है? डेंसिटी। जो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू लिखा हुआ है 1.1 ग्राम पर ml, 1.1 ग्राम पर ml। मतलब 1.1 ग्राम होगा कोई चीज, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 ml। डेंसिटी कहने का मतलब यह होता है कि वॉल्यूम और मास में जो रिलेशन दे उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी। इसका डेंसिटी लिखने का मतलब यही है कि 1.1 ग्राम होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 ml पर ml। तो सर 1.1 ग्राम पर ml है, क्लियर? और यहां पे सॉल्यूशन का मास दिया है, हमको वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू होता है, फार्मूला से ही चलते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो कह सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू डेंसिटी। या मास कितना था? 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना था? 1.1 ग्राम पर ml। देखो यूनिट बड़ा काम का चीज है, 1.1 ग्राम पर ml।
नहीं, गलत लिख दिए, सॉरी। देखो यूनिट देखे तुरंत पता चल गया हमको, सॉरी। इसको ऐसे करो, हमको वॉल्यूम चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, V इंटू डी इक्वल टू एम, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई टी। क्लियर? तो चलिए वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग निकाले, मास 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है 1.1 ग्राम पर ml। देखो ग्राम ग्राम कट गया, ml ऊपर चला गया, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 100 बाई 1.1 ml। क्लियर है? अच्छा, एक काम कर लिए। दूसरा हम लोग, ये ग्राम में दिया हुआ था, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल में। सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट इक्वल टू कितना है 10 ग्राम, मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट करेंगे ना, तो कैल्शियम का कितना होता है 40, एक ही तो है तो इंटू 1, प्लस कार्बन का 12 इंटू 1, एक ही है कार्बन, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सोल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 10 बाई, आप सोल्व कर लेना कितना आ जाएगा, ऊपर ग्राम है, ग्राम पर। क्लियर? तो आप देखोगे ये हमको मोल निकल गया, अब ये वॉल्यूम निकला, लेकिन किस में निकला है, ml में निकला है। तो अभी जो हम लोग फार्मूला देखे थे उस पर इसको पुट कर दे, इरेज करते हैं इधर, क्या होगा, मोलारिटी इक्वल टू बताए थे वेट सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वेट क्या उस फार्मूला पे नहीं, लीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं, लीटर मोलारिटी का, चलो वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। यही था। तो मोल तो हमको पता चल गया है, क्या होगा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय, ये देखो ml में है, किसमें आया है ml, तो ml से हम लोग लीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1.1, और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, ये क्या हो जाएगा लीटर। तो नीचे लिख लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1000 लीटर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई 100, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, इनटू ये वाला टर्म, नीचे वाला जो टर्म देख रहे होगे, नीचे वाला टर्म कहां चला जाएगा ऊपर, 1000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय, ये टर्म नीचे चला जाएगा 100 मोल पर लीटर। सॉल्व कर लोगे इसको तो क्या आ जाएगा, देखो ना, 1.1 मोल पर लीटर। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, यहां से चाहो तो आप रेडीमेड फार्मूला लिख सकते हो, हालांकि कंसेप्चुअली जैसे हम बनाए ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला ये होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू, देखो तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में, किस में लेना है हमको, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू
1000 डिवाइडेड बाय, ये 100 क्या था, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन था, ध्यान रखना, वेट ऑफ क्या था, सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी। ये हो गया क्या चाहिए हमको, मोलारिटी के लिए। कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक क्लास में नहीं समेटा जा सकता है, तो अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे, मोलारिटी को, ठीक है। मोलारिटी का डाइल्यूशन से रिलेटेड देखेंगे, और ये जो टर्म है एम, मोलर सॉल्यूशन जो बात कर रहे थे, उसको थोड़ा और डिटेल समझेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे यहां पे, ठीक है। आज इतना ही, आप लोग खूब पढ़िए घर में, ठीक है, क्योंकि अभी तो स्कूल वगैरह बंद है आप सबका, तो अभी खूब पढ़िए आप लोग, और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।